नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पैटदार। कुछ लक्षण के बारे में बात करते हैं। पैरों के अंदर कमजोरी शुरू होती है। सबसे पहले स्टार्टिंग फेज में हाथों में कमजोरी फील होती है, सूनपन, झंझनाहट महसूस होता है, बोलने में निगलने में परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। सीवियर केस में रिफ्लेक्सेस कम काम करते हैं, जो सेंसेशन हमको फील होता है वो भी कम होते हैं और ये लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं, 2 से 4 हफ्तों में चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पैरदार, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट। आज स्वागत करता हूं आपके आज के वीडियो में। हेल्थ अवेयरनेस के लिए मैंने एपिसोड तैयार किया है, तो न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी के लिए ये एपिसोड मैंने बनाया है। तो ये अचानक शुरू होती हैं, कैसे शुरू होती है, शरीर को धीरे धीरे लकवा लगता है तो कैसे लगता है। और हाल ही में जैसे पुणे में देखा गया है कि बहुत सारों पेशेंट को ये प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, कैसे हो रही है, इसको गिलेन-बेयर सिंड्रोम बोलते हैं। तो गिलेन-बेयर सिंड्रोम क्या होता है, क्या ये वायरस की तरह काम करता है या फिर किसी अन्य बीमारी की तरह काम करता है, ये एक दूसरे के शरीर में कैसे फैलता है, इसके बारे में बात करेंगे कि गिलेन-बेयर सिंड्रोम क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है। गिलेन-बेयर सिंड्रोम एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। यह हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली रहती है, प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम रहता है। वो गलती से खुद की नसों, जो हमारे शरीर की जो नसें रहती है, उनके ऊपर हमला करने लग जाता है, उनको नुकसान पहुंचाने लग जाता है। विशेष रूप से ये बीमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। इसकी वजह से मांसपेशियों में कमजोरी आती है, सूनपन महसूस होता है, यहाँ तक कि पेशेंट को सीवियर कंडीशन में सांस लेने में भी परेशानी होने लग जाती है। अब कारणों की बात करते हैं कि जीबीएस गिलेन-बेयर सिंड्रोम के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। अक्सर जीबीएच के पीछे संक्रमण के बाद होता है। जैसे किसी पेशेंट को वायरल संक्रमण हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे जिका वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, तो इसके बाद में ये बीमारी होती है। तो क्या है कि बैक्टीरियल संक्रमण जैसे देखा जाए तो कैंपिलोबैक्टर जेजुनी की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। तो पुणे के अंदर देखा जाए तो जीबीएस के केस जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं, उससे पहले क्या होता है कि जैसे पेशेंट्स जिनको भी जीबीएस सिंड्रोम हो रहा है, तो उनको पहले प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन उनको हुआ है, फीवर हुआ है, डेंगू हुआ है, मलेरिया हुआ है, चिकनगुनिया हुआ है, उसके बाद में ये परेशानी देखने को मिल रही है। कई केसों में ये भी देखा गया है कि मरीजों को कुछ हफ्ते पहले बुखार या दस्त हुई थी, उसके बाद में गिलेन-बेयर सिंड्रोम हुआ है। तो लक्षण की हम शुरुआत में बात कर चुके हैं कि पैरों के अंदर से कमजोरी स्टार्ट होती है, उसके बाद में हाथों के अंदर कमजोरी होती है, सूनपन महसूस होता है, हाथों पैरों में झंझनाहट महसूस होती है, बोलने में पेशेंट को परेशानी होती है, गले के अंदर दर्द रहता है, निगलने में भी पेशेंट को परेशानी रहती है, सांस लेने में भी पेशेंट को दिक्कत होती है, रिफ्लेक्सेस कम करते हैं। तो ये लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं, 2 से 4 सप्ताह में चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। तो इसको डायग्नोसिस करने के लिए हमको क्या करना रहता है, तो सबसे पहले हमको क्लिनिकल हिस्ट्री पेशेंट की लेना पड़ती है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ती है, सीएसएफ टेस्ट, लुम्बर पंक्चर, ये प्रोटीन रहता है सीएसएफ। सीएसएफ को स्पाइनल कॉर्ड से निकाला जाता है और उसमें अगर प्रोटीन बढ़ा हुआ मिलता है तो इसको मान लिया जाता है कि ये कंडीशन गुलेन-बेयर सिंड्रोम है। तो लुम्बर पंक्चर के जरिए हम डायग्नोसिस इसको कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि इसके अंदर जो डब्ल्यूबीसी सेल्स रहती है वो भी काउंट बढ़ता है, कभी कभी नॉर्मल भी रहता है। बाकी प्रोटीन का लेवल रहता है सीएसएफ का, वो बढ़ा हुआ रहता है। इसमें नर्व कंडक्शन स्टडी की जाती है, नसों की स्टडी की जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम रहती है, एमआरआई की जाती है स्पाइनल नर्व की, ताकि क्या है कि वो उनके अंदर सूजन वगैरह दिखाई देती है तो उससे पता किया जाता है। जैसे इलाज की बात करें इसमें तो कुछ हद तक तो इसमें इलाज पॉसिबल होता है। जैसे आईवीआईजी का इंजेक्शन बनता है, जैसे इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन जो इंजेक्शन रहता है, इम्यूनोग्लोबुलिन का यूज़ किया जाता है। इसमें शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए प्लाज्मा एक्सचेंज की प्रोसेस इसमें की जाती है, प्लाज्मा फेरेसिस। तो इसमें क्या है कि जैसे खाना अपने खून के अंदर अगर खराब एंटीबॉडीज़ रहती हैं, खराब हानिकारक जो एंटीबॉडीज़ रहती है, उनको हटाने के लिए प्लाज्मा फेरेसिस की प्रोसेस की जाती है। पेशेंट को आईसीयू में भर्ती करना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि क्या है कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है तो फिर वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखना पड़ सकता है। इसमें फिजिकल थेरेपी और रिहेबिलिटेशन रिकवरी में मदद करता है। रिकवरी में इसमें समय लगता है 3 महीने से 1 साल भर तक का समय
पेशेंट को लगता है, क्योंकि क्या कि बहुत न्यूरोलॉजिकल एडवांस कंडीशन है ये। कई केसों में पूरी रिकवरी भी संभव नहीं होती है, और ये कंडीशंस कोरोना के बाद देखी गई थी, उसके बाद में अब 2025 में देखी गई है, ये भी वायरल इन्फेक्शन के बाद में। तो क्या है कि वायरल की वजह से ही ये कंडीशन बन रही है। तो पुणे के अंदर जो केस फैल रहे हैं वो कैसे फैल रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या रीज़न है, पुणे के अंदर अलर्ट क्यों है। तो क्या है कि देखा जाए तो हाल में पुणे और उसके आसपास के इलाकों में जीबीएस के केस अचानक से बढ़ गए हैं। डॉक्टर्स का अनुमान है कि डेंगू, चिकनगुनिया, अन्य वायरल संक्रमण की वजह से इसमें वृद्धि हुई है। कुछ विशेषज्ञ इसे पोस्ट वायरल ऑटो इम्यूनो रिस्पॉन्स भी मान रहे हैं। तो भविष्य की दिशा और हमें क्या-क्या सतर्कता इसमें रखना पड़ेगी। तो जीबीएस को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन जल्दी पहचान और इलाज करके हम जटिल जो गंभीर जटिलताओं को टाला जा सकता है, इसमें उनका प्रिवेंशन किया जा सकता है। ज़रूरी है कि आम जनता को इसके लक्षण के बारे में जानकारी मिले। भविष्य में हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए कि वायरल इन्फेक्शन के समय जीबीएस पर कड़ी नज़र रखी जाए। वैक्सीनेशन, साफ-सफाई, वायरल बुखार के समय सतर्कता रखी जाए, ताकि क्या है कि इन्फेक्शन ज़्यादा फैले नहीं और अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो जाए। एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ नहीं हो। सबसे पहली बात ये कि हमारे देश के अंदर एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम बढ़ती है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरियल रेसिस्टेंट बन जाता है बॉडी के अंदर, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो जीबीएस का देखा जाए तो गंभीर प्रॉब्लम है, बट इसका इलाज पॉसिबल है, इलाज पॉसिबल हो जाता है। अगर आपके आसपास किसी को बुखार के बाद अचानक कमजोरी, सूंघपन, सांस लेने में दिक्कत हो तो इसे नज़रअंदाज न करें, तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, जो नसों का डॉक्टर स्पेशलिस्ट रहता है। पुणे में जो स्थिति बन रही है वह हमें सतर्क रहने का इशारा देती है। स्वस्थ रहे, जागरूक रहे। थैंक यू।